गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारा करंट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ड्रिफ्ट करंट और एक होता है डिफ्यूज़न करंट। तो आज इस लेक्चर वीडियो में हम इन्हीं दोनों करंट्स के बारे में देखते हैं। तो जैसे कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट का मतलब होता है धारा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स मतलब कि चार्ज को कैरी करने वाले या वाहक, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है या होल्स हैं, तो वो जैसे जैसे मूव करते हैं उन्हीं के फ्लो से करंट बनता है। उन्हीं के मूवमेंट को ही हम करंट कहते हैं। तो कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर दो तरह का करंट होता है। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, जो कि करंट प्रोड्यूस होता है बाय द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर के मूव की वजह से। लेकिन वो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, उसके फोर्स की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, उनसे बनने वाले करंट को हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। दूसरा करंट होता है डिफ्यूज़न करंट, जो कि करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि करंट बनता है जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जब जैसे कि जब एक किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर एक साइड के अंदर ज़्यादा चार्ज कैरियर्स हैं और दूसरी तरफ कम चार्ज कैरियर हैं, तो जैसे पानी हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है, उसी तरीके से चार्ज कैरियर्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से ज़्यादा नंबर से जहाँ कम नंबर है उधर मूव करते हैं। उनके फ्लो की वजह से जो करंट बनता है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को हम अलग अलग तरीके के मटेरियल बना सकते हैं बाय डोपिंग करके उन्हें पी टाइप बनाते हैं, एन टाइप बनाते हैं, और उनसे हम अलग अलग तरीके की स्विचिंग डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा ट्रांजिस्टर, हो गया डायोड, हो गया। तो ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, और ये प्योर सेमीकंडक्टर से नहीं मिलके बनती हैं। ये एक्सट्रिंसिक इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स जो कि होते हैं हमारे पी टाइप और एन टाइप, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम ये डिवाइसेस बनाते हैं। इन सब की डिज़ाइनिंग कैसे होती है कि एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल रख के हम उस मटेरियल की, उस प्रोडक्ट की कंडक्टिविटी, उसकी चालकता की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करते हैं, और वो करके हम अलग अलग तरीके की डिवाइसेस बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। जैसे कि कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, पी टाइप हो या एन टाइप हो। पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके अंदर हमें पता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब कि बहुसंख्यक चार्ज वाहक कौन से होंगे? होल्स होंगे। वहीं हमारा अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। अब अगर आपने किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस मटेरियल में, उस सेमीकंडक्टर मटेरियल में मौजूद चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, तो उनसे हमारा ड्रिफ्ट करंट बनता है। अब वो कैसे करते हैं? जैसे कि दो तरह के चार्ज कैरियर्स हैं हमारे। कोई भी मटेरियल हो, चाहिए प्योर सेमीकंडक्टर होगा तो उसके अंदर होल्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो। तो कोई मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, कोई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। जब हम किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर बाहर से एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, एक वोल्टेज हमने बैटरी एक्सटर्नली कनेक्ट कर दी, तो क्या होगा? जैसे ही वोल्टेज आपने अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। वहीं जो होल्स जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ नीचे डायग्राम में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो एरो की डायरेक्शन होती है, एरो जिधर से जिधर जा रहा है वो पॉजिटिव साइड होती है। मतलब एरो इधर से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इधर पॉजिटिव था और इधर नेगेटिव साइड होगा जो आपने एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई किया है। तो उसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। तो एन टाइप मटेरियल के अंदर आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और आपके पी टाइप के अंदर होल्स,
पी टाइप के अंदर होल्स होंगे। तो ये जो होल्स हैं ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, और वहीं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो जैसे पॉजिटिव इधर था तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे पी टाइप और एन टाइप दोनों में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो इधर आने लगेंगे, वहीं जो होल्स है वो इधर जाने लगेंगे। इस तरीके से जैसे ही चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे उनके मूवमेंट की वजह से जो करंट बनेगा, क्योंकि करंट धारा क्या होती है, चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम धारा कहते हैं, तो इनके मूवमेंट से जो करंट बनेगा उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक तरीके से खिसकना या सरकना। तो ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसलिए इनकी वजह से बनने वाला करंट ड्रिफ्ट करंट होता है। तो आपके जो होल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज करियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज करियर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब हमें ये एक और चीज़ ये जाननी है कि जो होल्स की डायरेक्शन होती है, होल्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उनकी वजह से बनने वाला करंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। वहीं इलेक्ट्रॉन के केस में ये है कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहे हैं उसके करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट मानी जाती है हमेशा। तो जैसे होल्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। होल्स अगर इधर आ रहे हैं, ड्रिफ्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो होल्स अगर इधर आ रहे हैं तो आपका करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट बन रहा है उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। हमेशा हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट में करंट की उसकी डायरेक्शन मानते हैं। नेक्स्ट आता है, तो इसके अंदर जैसे अगर आपने स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वोल्ट पर मीटर अप्लाई किया है किसी भी मैटर पे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो आपने अप्लाइड वोल्टेज लगाया है उसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। इस तरीके से जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अपने आप को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे वो मूव करते हैं तो बीच के अंदर जो आपका मटेरियल के जो एटम्स हैं, लैटिस है, सरफेस है, उनमें उनसे या और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे वो कोलाइड होते हैं, टकराहट होती है उनके बीच में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे एटम से तो उनके अंदर एक तरीके से एनर्जी फिर से आ जाएगी, रीबाउंड होंगे और वो एकदम से एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेट मतलब कि उनके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है, एक तरीके से मूव करने की शक्ति और आ जाती है, एक उन्हें वेलोसिटी और उन्हें मिल जाती है, और वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नेक्स्ट मूव करते हैं। और जब वो नेक्स्ट कोलाइड करेंगे, दोबारा भिड़ेंगे, तो उस टाइम पे नेक्स्ट कोलिजन पे अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए रैंडमली मूव करते हैं, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से वो ड्रिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस प्रोपोर्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है उसी वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो वी विल हैव V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो म्यू आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे म्यू होता है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि ये एक वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लैटिस में मूव कर रहा है, मटेरियल में मूव कर रहा है, उसी को ही हम मोबिलिटी से डिफाइन करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से जब वो एक ही डायरेक्शन में स्टेडीली कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उनसे जो बनने वाला करंट है उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है J से। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसे हम करंट डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है J = सिग्मा × E। अब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सिग्मा क्या था हमारा, कंडक्टिविटी। तो सिग्मा की वैल्यू होती है N × Q × म्यू।
n हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड म्यू इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हमें करंट डेंसिटी मिल जाएगी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी हमें मिल गई कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना करंट बनेगा, ड्रिफ्ट करंट बनेगा, उसका फॉर्मूला ये है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज़न करंट की। डिफ्यूज़न करंट बनता है डिफ्यूज़न की वजह से। सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न का मतलब होता है प्रसार। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने रूम में आपने स्प्रे किया, तो स्प्रे क्या करता है, जैसे ही आपने स्प्रे करते हो, जहाँ पे बॉटल का नोज़ल है वहाँ पे एकदम से खुशबू आती है और धीरे धीरे वो खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। तो वो धीरे धीरे जो फैलाव हुआ है खुशबू का, वो है डिफ्यूज़न, प्रसार है वो। तो जैसे जहाँ पे नोज़ल था, स्प्रे जहाँ पे मारा, वहाँ पे उस स्प्रे का कंटेंट, उस स्प्रे का ज़्यादा था, कंटेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन और रूम के अंदर उसका स्प्रे के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो वो धीरे धीरे वो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मूव करते गए, प्रसार किए, मूव किए, और वो पूरे चारों तरफ जहाँ जहाँ उनकी कमी थी, जहाँ जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम थी, वो वहाँ वहाँ फैलते गए। तो जैसे ये मूव कर रहे हैं, स्प्रे के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसी तरीके से जब हमारे चार्ज कैरियर्स एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उसकी वजह से जो बनने वाला करंट है उसे हम डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं कि हमने ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने इसमें पी टाइप एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग की। दो तरह की डोपिंग होती है, एक होती है यूनिफॉर्म डोपिंग और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबर जो नहीं होता, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो अगर बराबर डोपिंग की है, मतलब कि पूरे मटेरियल के हर एक कॉर्नर के अंदर, हर एक साइड के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स का एडिशन किया है, डोपिंग की है, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म डोपिंग। वहीं अगर आपने किसी साइड में ज़्यादा एटम्स ऐड कर दिए और किसी साइड में कम एटम्स ऐड किए, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग। जैसे कि इस डायग्राम में, इन दोनों डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। तो ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इन्होंने नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग की है। मतलब एक साइड तो इन्होंने ज़्यादा एटम्स को ऐड कर दिया और दूसरी साइड कम एटम्स को ऐड किया। तो जो हमेशा किसी भी नेचर, प्रकृति यही कहती है कि जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम में प्रसार होना। तो ये जो एटम्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, ये जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये वहाँ से जहाँ पे कम है उधर मूव करने लगेंगे। ये जब मूव करेंगे तो उसकी वजह से जो करंट बनेगा वही हमारा डिफ्यूज़न करंट होता है। किसी एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जिसे हमने नॉन यूनिफॉर्मली डोप किया है, उसके एक तरफ हायर कंसंट्रेशन होगी, दूसरी तरफ लोअर कंसंट्रेशन होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन से, जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, अब सेम चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह हो गए ज़्यादा अमाउंट में, तो उनके बीच में आपस में क्या होने लगेगा, रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। रिपल्शन का मतलब होता है एक दूसरे से दूर करने का, तो पास आने का नहीं, दूर करने का फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसकी वजह से ये एक रिपेल करते हुए एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, और दूर किधर जाएंगे, जहाँ पे इनका अमाउंट, जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो उसी की वजह से जो बनने वाला करंट है उसे हम डिफ्यूज़न करंट कहते हैं। तो डिफ्यूज़न करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। ग्रेडियंट मतलब कि एक ग्रेडियंट का मतलब होता है विभिन्नता और डिफरेंस। अगर दो एरिया के अंदर, दो साइड्स के अंदर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो चार्ज कैरियर्स हायर कंसंट्रेशन से यूनिफॉर्मली बराबर पूरे मटेरियल में फ्लो करेंगे धीरे धीरे। जैसे इस डायग्राम में दिखाया है कि जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे कम कंसंट्रेशन का एरिया था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जहाँ पे कम कंसंट्रेशन है वहाँ पे धीरे धीरे यूनिफॉर्मली डिस्चार्ज होंगे। इस तरीके से मूव करेंगे कि पूरे मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि जब मैंने बात की कि दो तरह का करंट होता है, एक होता है ड्रिफ्ट करंट और एक होता है डिफ्यूज़न करंट।
तो ऐसा नहीं है कि एक मटेरियल में ड्रिफ्ट होगा, एक में डिफ्यूज़न होगा। सेम मटेरियल के अंदर दोनों एक साथ करंट फ्लो करेंगे, ड्रिफ्ट करंट भी होगा और डिफ्यूज़न करंट भी होगा। बस दोनों करंट्स का नेचर, प्रोड्यूस करने वाला नेचर अलग अलग है दोनों करंट ही, है दोनों धारा ही, एम्पियर में ही इन्हें दोनों को मेजर करेंगे, लेकिन दोनों के उत्पत्ति का कारण अलग अलग है। ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। वहीं डिफ्यूज़न करंट कंसंट्रेशन की विभिन्नता की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो टोटल करंट होगा वो दोनों करंट्स का अलजेब्रिक सम होगा। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए अलग अलग इक्वेशंस दी हुई है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूज़ की है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ किया है जैसे Q N म्यू E। ये करंट हो गया ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट। यहाँ पे सेकंड जो क्वांटिटी लिखी हुई है, सेकंड नंबर जो लिखा हुआ है वो वैल्यू है dN/Q dN/dx। अब यहाँ पे देखो dN/dx जो वैल्यू है ये है कंसंट्रेशन, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, कि लेंथ के साथ में कंसंट्रेशन कितना डिफरेंस आ रहा है, कितनी बदल रही है, उसका वैल्यू है dN/dx। d यहाँ पे ग्रेडियंट कांस्टेंट हो गया और Q चार्ज हो गया, तो इसकी वजह से फ्लो होने वाला करंट आपका डिफ्यूज़न करंट हो गया। यहाँ होल्स में हमारा नेगेटिव वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए पॉजिटिव आती है। क्यों आती है? क्योंकि देखो ये जो dN/dx वैल्यू है ये अपने आप में नेगेटिव वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है कि ये बताता है चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन में कितना डिफरेंस है। तो जहाँ पे जा रहा है वो कम है, तो हमेशा ये वैल्यू नेगेटिव में आती है, और इलेक्ट्रॉन्स पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं होल्स के केस में ये नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हम दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से ओवरऑल करंट निकालते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। ऑल्दो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक दूसरे से अपोजिट मूव करते हैं, कि जैसे इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो होल हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करता है। लेकिन दोनों की वजह से बनने वाला करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन होगी उसकी, और वो डायरेक्शन होती है होल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन। तो ये तीन चीज़ें हमेशा हमें याद रखनी है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से करंट होता है। दो तरह के करंट होते हैं, एक ड्रिफ्ट करंट होता है, एक डिफ्यूज़न करंट होता है। ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है और डिफ्यूज़न करंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स मूव करते हैं। होल्स की वजह से बनने वाला करंट जिधर वो मूव करें उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाला करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल करंट की डायरेक्शन हमेशा होल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। थैंक यू।